हरियाणा सरकार ने ये बंदूकें पिस्टल इसलिए दे रखी है लोगों में डर का माहौल बनाओ और जो कोई सामने आ जाए गोली मार दो। हाँ, बंदूक दिखाई यहाँ भी 2 बार निकाल ली, राड भी निकाल ली। तो इस पर जल्दी FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए। ये तो ये चाहते हैं कि इस एरिया में हमारा दबदबा रहे एज ए बदमाश। और उसका जीजा जो पीछे गाड़ी में रहता है वो वकील है, वो बार बार बंदूक काट रहा था, राड निकाल रहा था, कहते जान से मार दूंगा, जान से मार तो दूंगा। उन्होंने अंदर से हमारे पास फायर कर दिया। अगर ये तो बस बाल बाल बच गए, नहीं तो यहाँ एक आध मर्डर हो जाता आज। से गोली गाली दिखा रहा था, कैसे चला रहा था, तो उसने फिर सीधी गोली चलाई अंदर से अपने घर से। सरकार किसी को भी लाइसेंस बांट रही है, जैसे कि राशन कार्ड का डिपो बट रहा हो और कोई भी आओ ले जाओ लाइसेंस। ये तस्वीरें पानीपत के तहसील कैंप के रमेश नगर की है, जहां पर घर के सामने खड़ी गाड़ी हटाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया और झगड़ा ऐसा हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। जी हां, पुलिस को शिकायत दी गई है। शिकायत में बताया गया है कि दोपहर 2:45 पर दुकान पर जाने के लिए मालिक घर के बाहर खड़ी स्कूटी निकाल रहा था। उसकी स्कूटी के आगे एक गाड़ी खड़ी थी, जिसके चालक को उसने कहा कि गाड़ी साइड कर लो, जिसको लेकर बहस बढ़ गई और बहस ऐसी बढ़ गई कि उनके द्वारा इन्हें धमकाया जाता है और धमकाने के बाद इन पर गोली भी चला दी जाती है, जिसमें ये बाल बाल बच जाते हैं, नहीं तो किसी को भी गोली लग सकती थी। परिवार ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो आपको सुनवाते हैं। हाँ, चली थी। तो जी क्या मामला था पूरा जिसको लेकर ये बात? मामला के जैसे 2 बजे करीब घर पे आता हूँ खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद 2:45 बजे घर से बाहर निकला मैं। तो घर के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी जिस बंदे की थी उस सुनील अलावत है नाम लड़का, उसकी गाड़ी थी, और उसका ज़्यादा पीछे एक गाड़ी नतीन उसका जीजा है, उसकी एक गाड़ी उसके पीछे, 2 गाड़ी घर के आगे खड़ी थी। मेरी स्कूटरी साइड में खड़ी थी। तो मैंने उसको बुलाया, मगर भाई अपनी गाड़ी आगे कर ले, आगे पीछे मैंने अपनी स्कूटरी निकालनी है। तो बोला क्या पता आ गया है, मगर भाई जल्दी जाना, मैंने दुकान पे जल्दी जाना है, तो आगे पीछे कर ले इसको। बस ये करने के बाद उसमें बहस चालू हो गई और अपना हाथापाई मेरे साथ चालू कर दी उन्होंने। और उसका जीजा जो पीछे गाड़ी में रहता है वो वकील है, वो बार बार बंदूक काट रहा था, राड निकाल रहा था, कहते जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा नतीन। और उसकी जो बहनें थी वो भी वकील है, कहते तू जानता नहीं क्या मेरे को, मगर मैं तो जानता नहीं, कहते मैं वकील हूँ, अरे तेरी अभी शाम तक ख़त्म करवा दूँगी तेरे को, अभी ठुआ गिर, मगर मैं तो जानता नहीं जी आप कौन है कौन नहीं। और मेरे साथ बहुत गलत किया इन्होंने। और जैसे कि मेरा भाई आ गए, भतीजे आ गए, उनको हम पूछने के भाई कैसे गोली गाली दिखा रहा था, कैसे चला रहा था, तो उसने फिर सीधी गोली चलाई अंदर से अपने घर से। तो बचाव कैसे हुआ? गोली कहाँ लगी? गोली लगी नहीं है, बचाओ उसमें गेट बंद था उनका, गेट के अंदर ही गोली चलाई उन्होंने। अगर गेट ना होता तो सीधी गोली लगती है। तो आप बातचीत करने के लिए गए? हाँ, बातचीत करने के लिए गए थे। जो घर पे आप कोई मारपीट भी हुई है? हाँ, मेरे घर पे कर गए मारपीट तो मैं। कितने जने थे? मैं जने थे 2, उसका एक जीजा साला था दोनों, और उनका बाप था, और 3 लेडीज थी। बस गाड़ी हटाने को लेकर? हाँ, गाड़ी हटाने को लेकर हुआ। तो यहाँ भी बंदूक बना के दिखाई? हाँ, बंदूक दिखाई यहाँ भी 2 बार निकाल ली, राड भी निकाल ली, बंदूक भी निकाल ली उसने बार बार, कहते हैं ये ख़त्म कर दूंगा तेरे को, है क्या सोचता तू। पुलिस में इन्फॉर्म किया आपने? हाँ, पुलिस में कराई, हमने रिपोर्ट दे दिया पुलिस में। पुलिस में किस किस के खिलाफ दिया आपने? कि जिसके अपना उसके नितिन के, और उसका सुनील अलावत के, और उनकी लेडीज़ हैं जो तीनों 2-3 लेडीज उनके खिलाफ। तो धमकाया गया है, वकील होने की धमकी दी जाती है, पिस्टल निकाली जाती है, रोड भी दिखाई जाती है, और ऐसे में परिवार अब डरा हुआ है। पड़ोसी भी इस परिवार के साथ हैं। उनका कहना है कि दहशत फैलाने के लिए इनके द्वारा ऐसा किया गया है। सूचना ये मिली थी यहाँ गोली चला दी। क्या हरियाणा सरकार ने ये बंदूकें पिस्टल इसलिए दे रखी है लोगों में डर का माहौल बनाओ और जो कोई सामने आ जाए गोली मार दो। ये तो ये चाहते हैं कि इस एरिया में हमारा दबदबा रहे एज ए बदमाश, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं ताकि हमारा यहाँ दबदबा बनेगा, वो डराएंगे धमकाएंगे लोगों को, अड़ोसी पड़ोसी को। तो आपने पूछा भी होगा किस बात को लेके? कहा वो पूछने के लिए गए थे हम 5 जने, तो उन्होंने अंदर से हमारे पास फायर कर दिया। अगर ये तो बस बाल बाल बच गए, नहीं तो यहाँ एक आध मर्डर हो जाता आज। ये तो SP साहब से मैं निवेदन करूंगा, SP साहब इस चीज़ में कड़ा संज्ञान लें और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं जो लाइसेंस है वो ये रद्द किया जाए, सेल्फ डिफेंस रद्द किया जाए, तो आगे बनाए ना जाए और देखा जाए ये आदमी इसकी कैपेसिटी के लायक है कि नहीं जिसका हम लाइसेंस बना रहे हैं। सरकार किसी को भी लाइसेंस बांट रही है, जैसे कि राशन कार्ड का डिपो बट रहा हो और कोई भी आओ ले जाओ लाइसेंस। देखिए, हल्की सी कहासुनी के चलते गोली चला दी गई। तो उसी के दम के तो सर जो बंदूक उनके पास थी उसी पे तो कहासुनी बढ़ी। अगर नहीं तो एक नॉर्मल आदमी आप और मेरे में कहाँ हिम्मत हम किसी से अकड़ के बात कर सकेंगे। वो जब बंदूक मेरे पास रहेगी तो हर कोई कूदेगा। हथियार के दम पे तो कुत्ते हैं, हथियार के दम पे इनके साथ इतनी वारदात हुई और कल को यहाँ मर्डर भी हो सकता है। इनको जान माल का दोनों खतरा है। मेरे SP साहब से दरखास्त है कि इस पे पूरी कार्रवाई की जाए। कोई धमकी वगैरह भी ये धमकी तो देके गए थे घर पे, वो इसी चीज के पूछने लिए गए थे, उधर से फिर फायर कर दिया। अब ये तो डर के साए में अकेले आदमी है, घर में लेडीज है, यहाँ जेंट्स कोई है नहीं।
देखिए गोली के चलने के मोहल्ले वाले बता रहे हैं गोली चली है और भाई राम कुमार पर उन्होंने गोली चलाई है। ये तो प्रदेश में कानून व्यवस्था तो रही नहीं, तो हमारी तो एसपी साहब से और प्रशासन से यही मांगा है कि भाई इस पर जल्दी FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। देखिए छोटी सी बात को लेके गोली चली है, कहीं ना कहीं सहन शक्ति है वो भी खत्म होती जा रही है। हाँ देखो, समाज में सहन शक्ति तो अब ख़त्म हो ही रही है, किसी को ये एक दूसरे की सुनकर राजी नहीं है। तो ये कई समस्याएं हैं, पड़ोस में ही रहना है और दोनों पड़ोसी हैं, तो ये बातें ठीक नहीं ना। छोटी सी बात पे ही किसी पे गोली चला दो, वो तो दरवाजे में नहीं लगती तो सीधी आकर के इसको लग जाती। तो मोहल्ले में देखो आज ये वारदात हुई है, ये बहुत ही घिनौना कार्य है। मोहल्ले के लोग भी डरे हुए हैं। हाँ, मोहल्ले के लोग भी डरे हुए हैं, तो और क्या करेंगे जब ऐसे अपराधी लोग यहाँ रहेंगे तो मोहल्ले के लोग तो डरेंगे ही। तो परिवार के लोग, पड़ोसी सब खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं आगे भी इस तरह की हरकत इस परिवार की तरफ से ना किया जाए। तो ऐसे में शिकायत के आधार पर तहसील कैंप थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।